विक्रम सिंह मजीठिया इसलिए तिलमिला रहे हैं कि बरगाड़ी कांड और बाइबल कलाम कांड में उन्हें डर है कि उनका जीजा साहिबान सुखबीर सिंह बादल उनके ऊपर गाज ना गिरे। और वो इस बात से भी घबरा रहे हैं कि जो हाई कोर्ट में जो ड्रग माफिया वाला केस विक्रम मजीठिया का चल रहा है उससे ये तिल मिलाए हुए हैं कि ये केंद्र के इशारे पे केंद्र के दलाल हैं आम आदमी पार्टी वाले और ये अकाली दल वाले। जितने भी गैंगस्टर की जननी है, जन्मदाता है, ये तो खुद अकाली दल विक्रम मजीठिया और सुखबीर बादल ये गैंगस्टर की जननी है। 55 गैंगस्टर ग्रुप जो थे वो किसकी देन थी? इनकी देन थी। अरे भैया हम किसी गैंगस्टर को पालते नहीं। दिल्ली का मॉडल फेल मॉडल, नकम्मा मॉडल, नखेत मॉडल इत्थे लागू नहीं होएगा। आम आदमी पार्टी दे केजरीवाल साहब प्रशांत किशोर दे तले में चढ़ते फिरते सी हो कि ये आ जाए। प्रशांत किशोर ये आम आदमी पार्टी का कहना नहीं मन्निया और जिन्हों कहते हथ ना पिया ते थू कोड़ी। अपोजिशन लगातार एलिगेशन लगा रही है कि आपने वादे पूरे नहीं किए, कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, भत्ते नहीं मिल रहे, पंजाबी यूनिवर्सिटी में नहीं तनख्वाहें मिल रही, लेकिन 50-50 लाख के आप सुप्रीम कोर्ट में वकील करके एक गैंगस्टर को बचा रहे हो। ये बिल्कुल कोरी बकवासबाजी है। असल में ये विक्रम सिंह मजीठिया इसलिए तिलमिला रहे हैं कि बरगाड़ी कांड और बाइबल कलाम कांड में उन्हें डर है कि उनका जीजा साहिबान सुखबीर सिंह बादल उनके ऊपर गाज ना गिरे। और वो इस बात से भी घबरा रहे हैं कि जो हाई कोर्ट में जो ड्रग माफिया वाला केस विक्रम मजीठिया का चल रहा है उससे ये तिल मिलाए हुए हैं। और दूसरी बात मैं कहूं कि ये केंद्र के इशारे पे केंद्र के दलाल हैं आम आदमी पार्टी वाले और ये अकाली दल वाले, उनके इशारे पे चल रहे हैं। और मुझे एक बात बता दीजिए, आज इशू क्या है? एग्रीकल्चर बिल का मामला है, खेती कानूनों का, उस पर ये बात नहीं करते। और ये तेल डीजल पेट्रोल के गैस के रेट बढ़े उस पर बात नहीं करते। और ये जीएसटी का पैसा केंद्र ने रोका हुआ ये उससे पे बात नहीं करते। रूरल डेवलपमेंट का पैसा रोका उस पर बात नहीं करते। ये यहाँ आकर के सिर्फ पंजाब के लोगों का ध्यान बांटने के लिए ये केंद्र की दलाली करते हैं। ये केंद्र के एजेंट हैं, लोग जानते हैं इनको कि ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू है। और ये बता दें, आज हमारे ऊपर सवाल करते हैं कि तुम आपके खिलाफ ये हम प्रचार करेंगे, धरने देंगे, प्रदर्शन करेंगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटखा साहब हाथ में पकड़ करके ये शपथ ली थी कि मैं ड्रग माफिया को खत्म करूंगा। साहब ये तो बताएं कि 50 लाख का आपने वकील एक गैंगस्टर के लिए सरकार ने क्यों कर रही है? 3 साल हो गए, उसकी बेल की एप्लीकेशन नहीं मंजूर की, चार्जशीट नहीं की, कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है? इसी में ऐड ऑन है, विक्रम मजीठिया कहते हैं पहले गैंगस्टर यूपी में भागते थे, अब पंजाब आने लगे। पंजाब एक सैरगाह बन चुकी है गैंगस्टरों की। पहली बात तो ये है कि जितने भी गैंगस्टर की जननी हैं, जन्मदाता है, ये तो खुद अकाली दल विक्रम मजीठिया और सुखबीर बादल ये गैंगस्टर की जननी है। और 55 गैंगस्टर ग्रुप जो थे वो किसकी देन थी? इनकी देन थी। अरे भैया हम किसी गैंगस्टर को पालते नहीं, वो हमारा मुजरिम है और हमारे 50 लाख का वकील कर लेंगे। अरे हमने कोई 50 लाख का वकील नहीं किया, ये बिल्कुल झूठ है। रिकॉर्ड है। अरे कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं है। और हमने उनके चार्जशीट क्यों फाइल नहीं की? अरे भैया कानून अपना काम कर रहा है, वो कानून के तहत है। उनको कोई भैया उनको कोई परेशानी है तो कोर्ट में चले जाए ना। वो भी कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसका उस केस को की सुनवाई कर रही है। और यहाँ आकर के वो जैसे कोई बातें करता है ऐसी बातें वो करते हैं। और मैं कहता हूँ आज की डेट में भी सुखबीर सिंह बादल और विक्रम सिंह मजीठिया ये केंद्र के एजेंट हैं। हरमिंदर सिंह गिल वालों कितना गया सी सदन ਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने कहा कि ऑन रिकॉर्ड एक चीज है कि बीएन तिवारी का जड़ा कत्ल है। नहीं, दूसरा आप ये बताएं कि हरमिंदर सिंह गिल कह रहे हैं कि ये टाइम नहीं है कि
भिंडरावाला शहीद है या इंदिरा गांधी शहीद है, कांग्रेस किसको मानती है? आपके एमएलए क्या मानते हैं कि कौन शहीद है, जिसके लिए वो काम करते रहे हैं, या आपकी पार्टी की जननी शहीद है? देखिए, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा मैंने आपको कहा कि जो पंजाब के मुद्दे हैं, पंजाब के इशू हैं, आज उस पे बात करने की बजाय वो इधर उधर की बातें करके वो ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि आज की डेट में इशू है खेती कानून, आज की डेट में इशू है डीजल पेट्रोल और गैस के जो रेट बढ़े हैं उनका ये इशू है, आज की डेट में इशू है किसान खुदकशियाँ, आज की डेट में इशू है कि जो आरडीएफ का पैसा, जीएसटी का पैसा रुका हुआ है उसके ऊपर दलाली करते हैं। और बेका साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦर्शन करके कृषि कानूनों को भी आपने रद्द करने की दोबारा बात कही है सर? भाई, कृषि कानून हमने पहले भी रद्द किए थे और फिर हम अपनी जो कमिटमेंट है उसको दोहराएंगे और फिर वादा कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह इस सदन में भी करेंगे कि ये खेती कानून, काले कानून केंद्र के पंजाब में किसी सूरत पे भी लागू नहीं होंगे। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਤੇ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਓਏ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ- ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਫਰਾਡ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ 1,30,000 ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਲਓ ਬਈ ਸੱਜਣੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, 1,30,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 2.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦਿੰਦੇ, ਕਿੰਨਾ 1,30,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ 30 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤੀ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਆ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੇਦ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 7.5 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 11.5 ਰੁਪਏ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਮਾਡਲ, ਨਕਮਾ ਮਾਡਲ, ਨਖੇਦ ਮਾਡਲ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ नहीं होएगा। प्रशांत किशोर की नियुक्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, फिर भी सदन में भी आज बोला है कि फालतू का खर्चा रहेगा, जबकि पहले ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾयक ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਮੀਤ ਖੇਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਤਲੇ ਵਿੱਚ ਚੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਇਹ ਆ ਜਾਏ ਬਈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਡੋਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਥੂ ਕੋੜੀ। ਅੱਜ ਬਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖੱਟਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣਾ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਰਾਹੁਲ गांधी कह रहे मैं उन्होंने बयान दे रहा हूँ। ये भी बताएं कि आज काफ़ी लंबा अरसा आपकी और नवजोत सिंह सिद्धू की एक सीट के ऊपर बैठ के बातें होती रही, क्या फ्यूचर की कोई प्लानिंग बना रहे थे? अरे भैया, नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी का लीडर है, कांग्रेस पार्टी का नेता है और वहाँ पे विधानसभा में एक साथ बैठ के बात करना मैं समझना कोई गलत बात नहीं है। और नवजोत सिंह सिद्धू हमारी पार्टी का लीडर है और उनके, अरे क्यों नहीं फ्यूचर है, फ्यूचर है नवजोत सिंह सिद्धू, ये कौन कह रहा नहीं है, वो तो फ्यूचर है ही। बेका साहब, विरोधी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का फायदा कैप्टन अमरिंदर सिंह को तो जरूर होगा पर नवजोत सिंह सिद्धू को नुकसान होगा। अरे भैया, अब आने वाला समय बताएगा ना। ये मैं बताऊं, इसका सबसे बड़ा नुकसान अकाली दल को होगा, आम आदमी पार्टी को होगा, बीजेपी को होगा। वो अपना नुकसान संभाले, हमारे नुकसान की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।